हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर डाली है? कभी सोना फिसलता है तो कभी अचानक ऊंची छलांग लगा देता है, कभी चांदी लुढ़कती है तो कभी रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखा देती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या चांदी एक बार फिर कमाई का बड़ा मौका देने वाली है? सोना और चांदी इन दिनों लगातार अपनी कीमतों के उतार चढ़ाव से निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। बाजार में कभी गिरावट का डर होता है तो कभी मुनाफे की उम्मीद चमकने लगती है। इसी बीच चांदी को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं जो निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है या सिर्फ अस्थायी उछाल? अगर आप सोने और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास पहले से रखा सोना चांदी बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान है, तो सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है और सही वक्त पर उठाया गया कदम आपको अच्छी कमाई दिला सकता है। तो सवाल यही है, इस बदलते बाजार में क्या खरीदना समझदारी होगी, क्या बेचना सही रहेगा और किस धातु में अभी सबसे ज्यादा दम नजर आ रहा है? एमसीएक्स पर चांदी की कीमत एक ही दिन में करीब 32,000 रुपए प्रति किलो टूट गई। सोमवार को चांदी का हाई करीब 2,54,783 रुपए प्रति किलो था, लेकिन वहां से फिसल कर भाव सीधा 2,22,000 से 2,23,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में आ गया। ये गिरावट पिछले करीब 5 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। जिसने ऊंचे भाव पर चांदी खरीदी थी उसके लिए ये दिन काफी भारी रहा होगा। लेकिन बाजार में कहानी कभी एक जैसी नहीं रहती है। सोमवार की इस तगड़ी गिरावट के ठीक अगले दिन यानी मंगलवार को माहौल पूरी तरह बदल गया था। जैसे ही बाजार खुला, चांदी में जोरदार खरीदारी देखने को मिली थी। एमसीएक्स पर चांदी करीब 17,000 रुपए प्रति किलो चढ़ गई थी और भाव पहुंच गया था 2,41,508 रुपए प्रति किलो। यानी सोमवार को जो लोग घबरा गए थे, मंगलवार को लोग हैरान रह गए कि इतनी जल्दी वापसी कैसे हो गई। एक दिन पहले 32,000, अगले दिन 17,000 रुपए की तेजी ने साफ कर दिया कि फिलहाल चांदी बेहद उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। अब जरा इंटरनेशनल मार्केट्स की तस्वीर भी समझ लेते हैं, क्योंकि वहां जो होता है उसका असर सीधा भारत के भाव पर पड़ता है। कुछ दिन पहले ही चांदी ने इंटरनेशनल मार्केट में 82.95 डॉलर प्रति औंस का ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन इसके बाद जोरदार बिकवाली शुरू हो गई थी। चांदी करीब $10 बुधवार सुबह करीब 9:11 बजे भारतीय समय के मुताबिक स्पॉट सिल्वर का भाव 72.54 डॉलर प्रति औंस पर आ गया था। एक ही दिन में इसमें करीब 4.90 प्रति की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पूरे हफ्ते के हिसाब से अब भी इसमें लगभग 0.52 प्रति की हल्की बढ़ावट बनी हुई है। ऑगमाउंट बुलियन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इतनी तेज गिरावट के बाद अब चांदी कुछ समय तक एक दायरे में कारोबार कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांदी की कीमतें $70 से $75 प्रति औंस के बीच कंसोलिडेट हो सकती हैं। अगर इसे भारतीय कीमतों में देखें तो ये दायरे करीब 2,23,000 रुपए से 2,37,000 रुपए प्रति किलो के बीच बनता है। यानी आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बहुत तेजी भागने या गिरने से पहले बाजार थोड़ी सांस ले सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसकी एक बड़ी वजह बनी CME यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का फैसला। CME ने ओवरटेक मार्जिन बढ़ाकर $25,000 कर दिया था और ये इस महीने दूसरी बार हुआ। इसका सीधा असर उन ट्रेडर्स पर पड़ा जिन्होंने उधार के समय पैसे यानी लिवरेज के साथ पोजीशन बनाई थी। जैसे ही मार्जिन बढ़ा, उन्हें मजबूरी में अपनी पोजीशन काटनी पड़ गई और इसी वजह से चांदी में जबरन बिकावली देखने को मिली। चाहे बाजार का फंडामेंटल कुछ भी हो, इसके अलावा चीन की भूमिका भी पूरे खेल में बेहद अहम है। चीन 1 जनवरी से सिल्वर एक्सपोर्ट लाइसेंस से जुड़ा नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब सिर्फ बड़े और सरकारी मान्यता प्राप्त एक्सपोर्टर्स ही चांदी का निर्यात कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया की करीब 60 से 70% चांदी की सप्लाई सीधे या परोक्ष रूप से चीन से जुड़ी हुई है। जैसे ही बाजार को लगा कि आगे चलकर ग्लोबल सप्लाई पर दबाव आ सकता है, वैसे ही चांदी में दोबारा खरीदारी का माहौल बन गया और कीमतों को सहारा मिल गया।
अब सोने की बात करते हैं तो वो भी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं है। सोमवार को सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सोना करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा टूट गया था, लेकिन मंगलवार को तस्वीर बदली और सोने में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। बाजार में करीब 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की उछाल दर्ज की गई थी। डॉलर की कमजोरी, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में सुधार और ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड तेजी ने सोने को फिर से मजबूती दी। 31 दिसंबर को ताजा घरेलू भाव देखें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,340 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में यही 24 कैरेट सोना 1,36,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चेन्नई में भी 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,190 प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,24,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोना 1,36,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। पुणे और बेंगलुरु में भी यही रेट्स बने हुए हैं। चांदी के घरेलू रेट की बात करें, 31 दिसंबर की सुबह इसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली थी और भाव 2,39,900 रुपए प्रति किलो पर आ गया था। इंटरनेशनल मार्केट में इसी दौरान स्पॉट सिल्वर का भाव 75.85 डॉलर प्रति औंस रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मजबूत औद्योगिक मांग, सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदारी और ग्लोबल सप्लाई में लगातार आ रही दिक्कतें चांदी को सपोर्ट दे रही हैं। इसी बीच रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का बयान भी खूब चर्चा में है। कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली चांदी 1965 में खरीदी थी और उन्हें अब भी चांदी बेहद पसंद है। उनका मानना है कि 2026 तक चांदी $100 प्रति औंस से ऊपर जा सकती है और हालात बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। $200 प्रति औंस यानी करीब 6 लाख रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच सकती है। हालांकि उनकी सलाह बिल्कुल साफ है कि डर के कारण यानी फोमो में आकर खरीदारी ना करें। पहले गिरावट का इंतजार करें, फिर सोच समझकर फैसला लें। अगर आप सिर्फ सोना और चांदी की तेजी देख रहे थे तो अब कॉपर पर भी थोड़ी नजर डाल लीजिए, क्योंकि 2025 में तांबा नया किंग बनकर उभरा है। सप्लाई की कमी और मजबूत ग्लोबल डिमांड की वजह से कॉपर के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर ये करीब $12,040 प्रति टन तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में एमसीएक्स पर कॉपर 1,181.90 रुपए प्रति किलो की लाइफ टाइम हाई पर है। इस तेजी का असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है, जहां हिंदुस्तान कॉपर का शेयर सिर्फ 8 महीने में लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तांबे की ये तेजी अभी रुकने नहीं वाली है और आने वाले समय में इसका दाम और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि सोना और चांदी दोनों अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास घूम रहे हैं। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव और गिरावट संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों की चमक बरकरार रह सकती है। इसीलिए अगर आप बाजार देख रहे हैं तो घबराने से बेहतर है कि नंबरों को समझें, माहौल को पढ़ें और फिर कदम आगे बढ़ाएं। सोने और चांदी की और अपडेट्स के लिए इसी तरह देखते रहिए कड़क।